अगस्त 2024 की कुछ ऐसी भविष्यवाणी मैं आप सभी के सामने लेकर प्रस्तुत हुआ हूं जिसे सुनकर आप सभी के होश उड़ जाएंगे। अतः जी थाम कर बैठें और वीडियो को पूरा देखें। मैं हूं आपका आध्यात्मिक दोस्त आचार्य मोहित और आपके अपने चैनल वेदसार संसार में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से आप वैदिक ज्योतिष शास्त्र के सामर्थ्य और पराकाष्ठा को देखने वाले हैं। बहुत दिनों से मैं ग्रहों के ट्रांजिट्स को रीड कर रहा हूं और कुछ ऐसे पहलू, कुछ ऐसे भविष्यवाणी निकलकर सामने आ रहे हैं जो पूरे विश्व के लिए, स्पेशली भारतवर्ष के लिए और पूरे विश्व के लिए बहुत बड़ा संकट लेकर आ रहा है। अभी पूरे भारतवर्ष के लिए जो आगामी सबसे बड़ा इवेंट का दिन है वो 15 अगस्त 2024 पूरे इंडिया के लिए अविस्मृत करने वाले इवेंट्स क्रिएट करने वाला है। भारतवर्ष की कुंडली जब आप देखेंगे, 15 अगस्त की कुंडली, लग्न वृषभ राशि का लग्न जिसमें बृहस्पति और मंगल साथ में स्थित है, सूर्य तीसरे भाव में, बृहस्पति शुक्र चतुर्थ भाव में, केतु पंचम तथा शनि वक्री होकर दशम और राहु मीन राशि में एकादश भाव में स्थित है, जो कि पूरे इंडिया को जलाने वाला है। किस प्रकार से जलाने वाला है? पूरे इंडिया में एक प्रकार का आग सा लग जाने वाला है। किस प्रकार का आग? ऐसा आग जो भड़काऊ हो, जो किसी प्रकार के आंदोलन को जन्म देने वाला हो। कोई भी छोटी सी बात के कारण दो गुटों के मध्य लड़ाई झगड़ा की स्थिति उत्पन्न होगी। साथ ही साथ मंगल यहां पर प्रभावी होने वाले हैं। भारतवर्ष के लिए मंगल एक मारक ग्रह है, द्वादश और सप्तम के स्वामी है बृहस्पति के साथ। बृहस्पति जो कि अष्टमेश है, इनके साथ इनका संबंध लग्न स्थान में हो रहा है, जो कि बड़े रूप से जन धन की हानि, रक्तपात की स्थिति, लड़ाई झगड़े की स्थिति, किसी प्रकार का भ्रामर तंत्र के कारण आंदोलन की स्थिति उत्पन्न होने वाली है। और मंगल यहां पर बहुत ज्यादा शक्तिशाली है, जो कि सैन्य दल के मध्य भी एक प्रकार का रिवॉल्यूशन क्रिएट करेगा। और पूरे भारतवर्ष में आरएसएस बड़े रूप से प्रभावी होते दिख रहे हैं। 15 अगस्त तक यह योग पूर्ण रूप से बलिष्ठ हो जाएगा, जिसके कारण किसी रूप से आरएसएस भी भड़क सकता है। हमारा भारतवर्ष का जो 18 से 28 वर्ष के आयु के जो जवान हैं, उनका खून किसी कारण से खौल सकता है और जो कि बड़ा आंदोलन क्रिएट कर सकता है पूरे भारतवर्ष में। और इसी प्रकार की स्थिति पूरे विश्व में देखने को मिलने वाली है, क्योंकि अष्टम भाव जो कि आम जन का स्थान है, उसके स्वामी भी बृहस्पति मंगल के साथ लग्न स्थान में स्थित है। दोस्तों, यहां पर बहुत ही बड़े बड़े इवेंट्स घटित होने वाले हैं। मैं लाइन से कई सारे भविष्यवाणियों को आपके समक्ष प्रस्तुत करने वाला हूं। जैसे कि इसी महीने में, अगस्त के महीने में ही 4 षडाष्टक योग का निर्माण हो रहा है। सूर्य शनि षडाष्टक योग, सूर्य चंद्रमा षडाष्टक योग, शनि केतु षडाष्टक योग तथा शुक्र बुध से राहु का षडाष्टक योग का निर्माण हो रहा है, जो कि शत्रुता और शत्रुता के कारण मृत्यु जैसी स्थिति भी उत्पन्न होगी। और मैन मेड क्लैमिटीज के कारण भी बहुत ज्यादा जन धन की हानि होने वाली है, रक्तपात की स्थिति उत्पन्न होने वाली है। टेररिज्म के कारण भी पूरा विश्व परेशान हो सकता है और पूरे विश्व के सभी देश मिलकर इसके खिलाफ आवाज उठाने वाले हैं। टेररिज्म को लेकर बड़े बड़े रणनीति और नीति अपनाने वाला है, भारत देश भी अपनाने वाला है और भारत दूसरे देशों को सहायता भी करने वाला है। यह जो षडाष्टक योग बन रहा है, इसके कुछ शुभ परिणाम भी अपने भारत देश को प्राप्त होंगे। जैसे भारत का नया आय का स्रोत डेवलप होने वाला है, एक अलग ही प्रकार का ट्रांसफॉर्मेशन पूरे विश्व में चल रहा है और उस ट्रांसफॉर्मेशन का जो विशेष लाभ है, जो आने वाले समय के लिए जो फ्यूचरिस्टिक लाभ है, वो भारतवर्ष को ही मिलने वाला है। नए नए डील और पैक्ट साइन होते नजर आ रहे हैं। पूरे भारतवर्ष का डंका यूरोप और रशिया जैसे कॉन्टिनेंट में देखने को मिलेगा।
दोस्तों यहाँ पर राहु मीन राशि में भारतवर्ष के एकादश भाव में स्थित है, साथ में प्लूटो भी है जो कि इल्यूजन क्रिएट कर रहा है। किसी इल्यूजन के कारण आम जनता को बड़े रूप से जल के कारण हानि हो सकती है। तो और यह किस प्रकार से हानि दिख रहा है, कहां पर से हानि दिख रहा है, तो साउथ ईस्ट डायरेक्शन से, इंडिया के साउथ ईस्ट डायरेक्शन में, साथ ही साथ बांग्लादेश में जो स्थिति अभी बनी हुई है वो और विकराल रूप धारण करेगी और कुछ ही दिनों में यह भारत को बड़े रूप से प्रभावी करने वाला है। भारतवर्ष की जब आप कुंडली देखेंगे तो वृश्चिक राशि में मंगल, बृहस्पति, शनि तथा राहु का संबंध हो रहा है जो कि वृश्चिक राशि में है, इंडिया के सप्तम भाव में है, जिसका दिशा वेस्ट डायरेक्शन है, जो कि दर्शाता है कि वेस्ट में कोई बड़ा संकट आने वाला है। इंडिया के वेस्ट के राज्यों में, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान में कोई बड़ा संकट आने वाला है। बड़ा संकट ने दस्तक दे दिया है जिसके कारण बहुत लोगों की मृत्यु हो सकती है, कोई बड़ा एक्सीडेंट हो सकता है, रक्तपात होने की संभावना पूर्ण रूप से बन रही है। साथ ही साथ इंडिया से जो भी वेस्ट डायरेक्शन में जो भी देश पड़ते हैं, जैसे मिडिल ईस्ट जो कंट्री है, वहां पर भी कई प्रकार की समस्या उत्पन्न होने वाली है। और हम यह भी कह सकते हैं कि जो अभी तृतीय विश्व युद्ध की जो बात चल रही है उसका जो चिंगारी है वह मिडिल ईस्ट में ही लगने वाला है। यहां पर आगे 15 अगस्त के आसपास राजा के लिए बड़ा संकट, बड़ी कठिनाई दिखती है। किसी लीडर के ऊपर भी कोई खतरा है, कोई किसी प्रकार का हमला होने की कोई प्रकार की संभावना दिखती है और आम जनता को सरकार से तथा सरकार को आम जनता से कष्ट उत्पन्न होगा। राजा की गद्दी खिसक सकती है। अलग अलग देश में इस प्रकार का खबर आते हुए देखने को मिलेगा जब हम देखेंगे कि वहां पर का जो जनता है, जो आम जनता है, वह राजा से असंतुष्ट है और राजा के प्रति कोई आंदोलन की स्थिति उत्पन्न हो रही है। राहु और नेपच्यून के ऊपर मैंने बतलाया, मीन राशि में जल से प्रलय होने की संभावना है साउथ ईस्ट डायरेक्शन में। साथ ही साथ जब इंडिया के अंदर देखा जाए, अलग अलग राज्यों में बड़ी परेशानी उत्पन्न होते हुए दिख रही है। यूपी के अंदर कोई बड़ा आंदोलन हो सकता है, किसी प्रकार का छोटे छोटे लोगों, बहुत सारे जन समुदाय के माध्यम से कोई बड़ा आंदोलन सरकार के खिलाफ हो सकता है, जिसके कारण यूपी के सरकार को परेशानी उठानी पड़ेगी। साथ ही साथ एमपी, गुजरात, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा और साथ ही साथ आंध्र प्रदेश के कुछ क्षेत्र में प्राकृतिक और अप्राकृतिक घटना, दुर्घटना होने की संभावना है। साथ ही साथ कोई वायरस इंसानों को परेशान कर सकता है और उसके कारण बड़े रूप से मृत्यु दर बढ़ सकते हैं। अगर हम स्टॉक मार्केट की बात करें तो दोस्तों स्टॉक मार्केट अपने पूरे उफान में रहने वाला है। इसका रीज़न है, जैसा कि आप सुन रहे हैं कि स्टॉक मार्केट में कोई बबल हो सकता है, उसके फटने का समय आ चुका है। स्टॉक मार्केट का वह बबल जस्ट फटने ही वाला है और उससे पहले जो एक तेजी आती है वह तेजी को हम अभी इस सप्ताह, आने वाले 10 दिन, 5 दिन, 8 दिन हम देख सकते हैं। स्टॉक मार्केट अपने पूरे उफान में रहेगा, अपने ऑल टाइम हाई को टच करता रहेगा। और इंडिया के अंदर की बात करें तो इंडिया का कुछ अर्थव्यवस्था गड़बड़ा सकता है अगस्त के मिड के बाद, और इंडिया के खुद के अपने संबंध भी सही प्रकार से स्थापित नहीं हो पाएंगे। और अपने भारतवर्ष के अंदर भी जब आम जनता में देखा जाएगा तो आम जनता का भी जो अपना संबंध, जो अपना निजी संबंध है, वह खराब होता हुआ दिखता रहेगा। साथ ही साथ लोगों के मध्य लड़ाई झगड़ा, वाद विवाद की स्थिति बहुत ज़्यादा बढ़ जाने वाली है और कोई रोग इंडिया के मध्य पार्ट को बहुत बड़े रूप से प्रभावित करने वाला है। तो आने वाला जो समय है दोस्तों, यह बिल्कुल भी सुखद नहीं रहने वाला है, क्योंकि इस प्रकार के ग्रह कॉम्बिनेशंस हो रहे हैं जो आज से पहले बहुत मुश्किल से इस प्रकार के ग्रह कॉम्बिनेशन एक साथ बनते हैं। जैसा कि मैंने आपको बतलाया, 4-4 षडाष्टक योग का बनना यह बहुत बड़ी बात है और इससे बड़ा हानि होने का पूर्ण संभावना दिख रहा है इंडिया को, इंडिया के बाहर के देशों को और इंडिया से भी
बाहर के देशों को हानि होगी और बाहर के देश के माध्यम से भी इंडिया को हानि होने की पूर्ण संभावना बनती है। आपको पूर्ण रूप से सावधान रहना चाहिए। साथ ही साथ किसी बड़े यात्रा को अभी आप टालें, कोई बड़ी यात्रा ना करें, कोई धाम की यात्रा ना करें। साथ ही साथ किसी भी प्रकार के वाद विवाद से बचें, ईश्वर की आराधना करें, ईश्वर का नाम जप करें, अधिक से अधिक ईश्वर के प्रति अपने आप को समर्पण करें, जिससे ईश्वर आपके ऊपर कृपा बनाए रखें। आशा करता हूं आप सभी सुखद और मंगलमय रहेंगे। मिलते हैं हम नए वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद।